बहनों और माताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल उपवास नहीं बल्कि अटूट प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। और वह है हरितालिका तीज की कथा, जहां एक कन्या ने अपनी श्रद्धा से स्वयं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका धार्मिक रहस्य में। और आज हम सुनने जा रहे हैं हरितालिका तीज की कथा। गौरा तीज भी कहा जाता है इसे, और यह मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन, जो इस बार पड़ रही है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। कथा का विधान हम कथा के बाद आपको बताएंगे कि यह व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसका व्रत का करने का क्या नियम है और क्या फल है। और कथा आरंभ करने से पहले हम भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार गणेश जी का ध्यान सभी करेंगे, और कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हम इसके अंत में बताएंगे कथा का विधान, जिस वजह से किस तरह से ये कथा कहनी चाहिए, किस तरह उपवास करना चाहिए और इसके हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। और आप सब अब कथा के भागी बनिए और लाभ उठाइए, और कमेंट में हमें जरूर लिख के बताइएगा कि आप हर हर महादेव लिख कर ये बता सकते हैं कि आपको कथा कैसी लगी, और हमारा चैनल आप लोगों की सहायता करने में कितना सक्षम रहा। तो अब कथा प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वतराज उस समय राज्य करते थे सभी पर्वतमालाओं पर, और जिस प्रकार से इस तरह से हम सभी जानते हैं कि उनकी पुत्री थी माता पार्वती, जिन्होंने जब सती ने अपना दाह करके हिमालय के घर में जन्म लिया। वो भगवान शिव को बचपन से ही अपना पति मानती थी, और उन्हीं को मन ही मन अपना सर्वस्व मानकर उनकी पूजा किया करती थी। उनके लिए संसार में कोई भी देवता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, तो पिता हिमवान को उनके विवाह की चिंता भी सताने लगी, और एक पिता के समान हिमवान के मन में भी वही सब विचार थे कि अपनी पुत्री का विवाह वह वैभव और ऐश्वर्य से भरपूर किसी भगवान और देवता या किसी देवता के साथ करें। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु को चुना। जब यह बात पार्वती को पता चली कि उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है, तो यह जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उस समय पिता हिमवान ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से कर रहा हूं, वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है। तब पार्वती जी ने बड़े ही दृढ़ स्वर और भावुकता के साथ अपने पिता से बोला कि हे पिताश्री, मैं तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव को ही अपना पति मानती आई हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा सब कुछ उन्हीं के चरणों में है। लेकिन पिता के निर्णय के सामने पुत्री की कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। पार्वती को अत्यंत दुखी और कष्ट में देखकर पार्वती जी की सखियों को उन पर अत्यधिक प्रेम आया, और वे भी पार्वती के समान ही चिंता करने लगी। उन्होंने बहुत सारे यत्नों से पार्वती को प्रसन्न करने की कोशिश की, किंतु जब कोई उपाय न निकला, तब उनकी सखियों ने पार्वती से कहा कि हे देवी,
यदि आप यहाँ रहेंगी तो यह विवाह अवश्य ही हो जाएगा। इस विवाह से बचने के लिए और शिव प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको वन में जाना ही शुभकर है और इसके लिए हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम आपको यहाँ से वन की तरफ ले चले पड़ेंगे। इसी कारण सखियों के द्वारा हर लिए जाने के कारण से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। और इस प्रकार पार्वती अपनी सखियों के संग जंगल की ओर निकल पड़ी, बिना किसी को भी बताए हुए। जंगल में पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भोजन, जल सब कुछ त्याग दिया। वे सूखे पत्तों पर रहने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्तों का भक्षण किया, इसी के कारण उनका नाम उस समय अपर्णा पड़ा। धीरे धीरे ऋतु बदलती गई। वर्षा, गर्मी, ठंडी सब कुछ सहते हुए दिन रात केवल शिव का ही ध्यान करते हुए पार्वती ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया। उनका शरीर क्षीण हो गया, किंतु उनके शरीर की आभा उनकी तपस्या के कारण से अत्यधिक बढ़ गई और शिव का उनकी तरफ आकर्षण भी बढ़ गया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और अटूट संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, जैसे बादलों से सूर्य निकल आया हो। उनकी तपस्या की सारी थकान जाती रही और वो प्रसन्न मन से अपने पिता के पास अपनी सखियों से महलों में वापस चली गई। इस प्रकार यह व्रत तभी से किया जाने लगा और इसे हरितालिका व्रत कहने लगे। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं दोनों ही करती हैं। सुहागन स्त्रियां इसे अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य के लिए रखती हैं और अविवाहित कन्याएं अपने पति में शिव जैसे गुण प्राप्त करने के लिए ही इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। दिन रात बिना जल और भोजन के रात्रि में जागरण करते हुए शिव पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत को संपूर्ण किया जाता है। तो बहनों, यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह श्रद्धा की परीक्षा, प्रेम की शक्ति और अपने जीवन साथी के लिए प्रेम का सर्वोच्च रूप है। जैसे पार्वती जी ने तपस्या और दृढ़ निश्चय से शिव जी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार वह हर नारी को अटूट प्रेम और सौभाग्य का वरदान यह व्रत देता है। इस हरितालिका तीज पर मन में वही विश्वास जगाए रखें जो पार्वती जी के हृदय में महादेव के लिए था। इस व्रत को हम अब आपको इस व्रत की करने की विधि भी बता देते हैं। यह व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। सभी षोडशोपचार से पार्वती जी की पूजा की जाती है और विशेषकर पार्वती जी की सखियों की भी पूजा की जाती है। व्रत का पारायण अगले दिन किया जाता है, जिसमें सुबह उठकर पारस निकाला जाता है, वायना निकाला जाता है और उसके बाद ही कुछ भोजन किया जाता है। आशा है आप सभी ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया होगा और जो लोग इस कथा को सुनकर इस व्रत को रखेंगे उन सभी को शुभकामनाएं। इसीलिए आप सभी लोग को व्रत की शुभकामनाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक रहस्य को, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।